चीन और पाकिस्तान, इनकी दोस्ती के बारे में तो सबने सुना होगा। पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी। और इस दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत था सीपेक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पर सवाल ये है कि क्या इस गहरी दोस्ती में अब दरार पड़ रही है? और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीन ने अपने सबसे जिगरी दोस्त पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ताज़ा खबर से। एक ऐसी खबर जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हर जगह हलचल मचा दी। हुआ ये कि अभी हाल ही में जो एससीओ की बैठक हुई, उसमें चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान को और पैसा देने से साफ साफ मना कर दिया। मतलब पाकिस्तान गया तो था और लोन मांगने, लेकिन उसे खाली हाथ वापस आना पड़ा। चीन का मैसेज आप कह सकते हैं एकदम क्लियर था। भाई, आपको $60 बिलियन हम पहले ही दे चुके हैं। अब हम आपको और पैसा नहीं दे पाएंगे। पहले दिए हुए पैसे का हिसाब दो। जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था और इसने सीपैक के पूरे फ्यूचर पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये सीपेक आखिर है क्या भला। क्या ये सच में दोस्ती की निशानी है, या फिर जैसा कि कई लोग कहते हैं, एक सोचा समझा कर्ज का जाल? देखिए, सीपीईसी जो है वो चीन का एक बहुत बड़ा सपना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसी का हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद है चीन के काशगढ़ शहर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना। सड़क, रेल, पाइपलाइन, हर तरह से। इससे होगा क्या? चीन को अरब सागर तक पहुंचने के लिए एक छोटा और सीधा रास्ता मिल जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ सड़कें नहीं बन रही हैं, बल्कि नई नई रेल की पटरियां बिछाई जा रही हैं, गैस पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, बिजली के लिए बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, और ग्वादर पोर्ट को तो एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाने का प्लान है। हाँ, एक बात और, भारत ने शुरू से ही इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है, और उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। ये जो पूरा कॉरिडोर है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। और यही वो बड़ी वजह थी कि भारत ने चीन के इस पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग रखा। अब यहीं पर चीन की वो फेमस पॉलिसी सामने आती है जिसे डेब्ट ट्रैप या कर्ज का जाल कहते हैं। ये है क्या? तरीका बहुत सिंपल है। पहले एक देश को डेवलपमेंट के नाम पर खूब सारा लोन दो, इतना कि वो चुका ही ना पाए। और फिर जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाता तो बदले में उसकी कोई कीमती चीज, जैसे कि कोई पोर्ट, अपने कब्जे में ले लो। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। तो सीपेक के रास्ते में सिर्फ पैसे का रोड़ा नहीं था, एक और बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के अंदर ही पनप रही थी। इस प्रोजेक्ट को ना दो तरफ से मार पड़ रही थी। एक तो था बढ़ता हुआ करप्शन, जो भी पैसा चीन से आ रहा था वो सही जगह लग ही नहीं रहा था। और दूसरी, उससे भी बड़ी समस्या थी सिक्योरिटी की, खासकर बलूचिस्तान में, जहां चीनी लोगों और प्रोजेक्ट्स पर लगातार हमले हो रहे थे। $6 ट्रिलियन, ये आंकड़ा आपको बताएगा कि बलूचिस्तान इतना जरूरी क्यों है। अंदाजा है कि वहां लगभग $6 ट्रिलियन की कीमत के मिनरल्स यानी खनिज दबे हुए हैं। और चीन का प्लान भी शायद यही था कि जब पाकिस्तान लोन नहीं चुका पाएगा तो वो इन खदानों पर अपना कब्जा जमा लेगा। लेकिन बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर उनके रिसोर्सेज लूट रहे हैं। इसी वजह से वहां बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसे ग्रुप्स एक्टिव हो गए, जो वहां काम कर रहे चीनी नागरिकों और उनके प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं। और जाहिर है इससे चीन बहुत ज्यादा नाराज था। और ठीक इसी समय जब चीन और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ रही थीं, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस गेम में एक नए और बहुत पावरफुल प्लेयर की एंट्री होती है। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान को और पैसों की जरूरत तो थी ही। चीन ने मना कर दिया तो पाकिस्तान पहुंच गया एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास। अब एडीबी पर अमेरिका का अच्छा खासा कंट्रोल है। अमेरिका ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने पाकिस्तान को सीधा ऑफर दे दिया, हम बलूचिस्तान के मिनरल्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब बलूचिस्तान बन गया है दो सुपर पावर्स के बीच एक नया अखाड़ा। एक तरफ है चीन, जिसका तरीका है कर्ज देकर कब्जा करना, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो अब सीधा पैसा लगाकर यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहता है। और हाँ, चीन को इस इलाके में रोकना तो उसका मेन मकसद है ही। और अमेरिका ये सब कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए।
मजे की बात यह है कि एडीबी अब उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की सोच रहा है जिन्हें चीन ने अधूरा छोड़ दिया है। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने में लगा है। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बाद मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान, जो कल तक चीन का सबसे पक्का दोस्त माना जाता था, वो अब आखिर है किसकी साइड? और इशारा बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान का झुकाव चीन से हटकर वापस अमेरिका की तरफ हो रहा है। पैसों की मजबूरी ने पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका के कैंप में धकेल दिया है और चीन का असर वहां अब घटता हुआ दिख रहा है। अब जरा चीन के नजरिए से सोचिए, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। उसने $60 बिलियन का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया एक स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाने के लिए, और अब उसे लग रहा है कि वो सारा पैसा, सारी मेहनत, सब कुछ खतरे में है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या पाकिस्तान दो महाशक्तियों के इस नए ग्रेट गेम में बुरी तरह से फंस चुका है? और इसका नतीजा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए क्या होगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।